आज 6 अगस्त है। यूँ तो आप कहेंगे कि 6 अगस्त में क्या खास है। बहुत खास दिन है आज, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ये किसी भी देश पर हुआ दुनिया का पहला परमाणु हमला था, जिसमें तुरंत लाखों लोगों की मौत हो गई थी। और परमाणु हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा या तो हिरोशिमा पर हमले के समय उस समय हुई थी या फिर इस साल हो रही है। आज हम दुनिया पर मंडरा रहे इसी परमाणु संकट को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस साल परमाणु हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, परमाणु हथियारों को ही मुद्दा बनाकर जून के महीने में इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इसके बाद अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया और इस हमले का मकसद था ईरान को हर हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना। यानी यहां जो पूरा मुद्दा था ईरान पर हमले का, वो था परमाणु बम। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच वर्ष 2022 से चल रहा युद्ध, जिसमें कई बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई और कई बार यह कहा गया कि रशिया कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लगातार इसकी चर्चा रही। तीसरा कारण, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने फोन पर कहा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जिसका एक मतलब यह भी निकाला गया उस वक्त कि पाकिस्तान ने परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली थी भारत के ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारत सरकार ने फैसला किया कि भारत अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा तब हो रहा है जब परमाणु हमले से हुई तबाही पूरी दुनिया वर्षों पहले 1945 में देख चुकी है। 1945 में हिरोशिमा पर भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:15 बजे परमाणु हमला किया गया और तब जब अमेरिका ने एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया और इस परमाणु बम का जो नाम था वो था लिटिल बॉय। इस हमले में 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए और इस समय दुनिया भर में मौजूद 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियारों में से 3,912 को हमेशा तैनात करके रखा गया है। यानी ये हमेशा तैयार हैं इस्तेमाल के लिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया किसी नए हिरोशिमा या नए नागासाकी की तरफ कभी भी बढ़ सकती है, जबकि विश्व का एक ही संकल्प होना चाहिए, नो मोर हिरोशिमा, नो मोर नागासाकी। इसलिए इन सारे देशों को हिरोशिमा और नागासाकी की पुरानी तस्वीरें एक बार देख लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि जब न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता है तो कैसे तबाही होती है।